हाँ तो बच्चों, आप सभी वनडे पेपर की तैयारी कर रहे हो और वनडे पेपर की तैयारी में आप जो रीजनिंग का पार्ट करते हो और रीजनिंग के पार्ट में एक चैप्टर आता है अपना डाइस। तो बच्चों, आप डाइस जो है एक हर पेपर में वनडे पेपर का कोई भी चैप्टर हो उसमें हर पेपर में एक डाइस का चैप्टर क्वेश्चन आता है। तो आप उसको किस प्रकार देखते हो? तो बच्चों, मैं आप के लिए आज एक प्यारी सी अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ कि आप उससे हर डाइस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, जब आप डाइस का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले तो ये देखते हो कि डाइस है क्या। ठीक है, दो प्रकार की डाइस ही होती है, आपको पता है कि डाइस दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है जनरल डाइस। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होती है ये इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होती है, इसे सरकार घोषित करती है, ये कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे हम लूडो खेलते हैं सेम वो डाइस एक स्टैंडर्ड होती है। जनरल डाइस क्या होती है कि जनरल डाइस में हम किसी डिजिट के अपोजिट कुछ भी रख दे, वो जनरल डाइस होती है। या फिर हम कलर्स के नेम रख ले, अगर डिजिट भी रख रहे हैं तो पर स्टैंडर्ड डाइस का रूल फॉलो नहीं करना चाहिए। अब स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो हम कहते हैं 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के अपोजिट में 5 होता है और 3 के अपोजिट में 4 होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अगर ये डिजिट इसमें यहाँ पर इनको बदल दिया जाए, किसी एक पैटर्न को भी बदल दिया जाए तो वो बन जाएगी जनरल डाइस, या यहाँ पर कलर्स के नेम लिखेंगे तो जनरल डाइस। तो मैं आपको बच्चों बताता हूँ कि इन दोनों डाइसों को आप एक तरीके से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, जब भी कोई डाइस पेपर में छपी हुई आएगी, लिखी हुई आएगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों कि जितनी भी डाइस दी गई है, तो सबसे पहले तो माइंड में एक बात होनी चाहिए कि वो जितनी भी डाइस दी गई है वो सारी डाइस है, वो सारी की सारी डाइस जो है वो एक डाइस को फॉलो कर रही है, या तो वो स्टैंडर्ड है या वो जर्नल है। ठीक है, या तो वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या वो जर्नल को फॉलो कर रही है। तो जब आपको पेपर में जो आएगा वो डाइस एक है, या तो वो स्टैंडर्ड है या वो जर्नल है, अगर आपको पता चले वो स्टैंडर्ड है तो फिर तो पता है कि वो इस प्रकार फॉलो करेगी कि 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4। आपको कैसे पता चले कि वो डाइस एक स्टैंडर्ड है? तो आप क्या करोगे बच्चों, जो आपके पेपर में जितनी भी डाइस दिखाई गई हैं और उसमें जो डिजिट दिया गया है, ठीक है, जो डिजिट दिया गया है उन दोनों में किसी भी दो का जोड़ 7 नहीं बनना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी बने, सिर्फ और सिर्फ 7 नहीं बनना चाहिए। एडजेसेंट साइड का सम जो है वो 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए चाहे कम या ज़्यादा। तो ये जो डाइस होती है ये एक स्टैंडर्ड डाइस को फॉलो करती है। ठीक है, किसी भी डाइस में 7 नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी बने वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। और आपको लगता है कि 7 नहीं बन रहा तो फिर जिस भी डिजिट के अपोजिट पूछा, मैंने पूछा 3 के अपोजिट क्या है, तो फिर आप लिखोगे 4 होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का सम हमेशा क्या आता है? 7 आता है बच्चों। ये स्टैंडर्ड डाइस फिक्स है, ये कोई बदलाव नहीं करेगी। बात आती है जर्नल डाइस की। ठीक है, बात आती है जर्नल डाइस की। तो जर्नल डाइस को आप किस प्रकार फॉलो करोगे कि आपको पता चले कि जो डाइस दी गई है उसमें एडजेसेंट साइड पे किसी एक में भी 7 बन जाता है बच्चों, किसी एक में भी 7 बन जाता है तो वो डाइस क्या हो जाती है कि स्टैंडर्ड डाइस हो जाती है। किसी एक डाइस में भी 7, या यहाँ पर कलर्स लिखे हो या यहाँ पर सिंबल लिखे हो तो वो डाइस भी एक जर्नल है। ठीक है, और अगर डिजिट लिखे हो तो कैसे पहचानोगे ये डाइस स्टैंडर्ड है या जर्नल है? तो आप क्या करो, फटाफट जितनी भी डाइस दी गई हैं उन डाइस में किसी भी एक में दो एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 बन जाता है तो वो एक जर्नल डाइस है। और अगर 7 नहीं बनता है तो डाइस क्या है कि स्टैंडर्ड है। और नहीं बनता है तो अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 आएगा बच्चों, अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 आएगा। तो हम 2 के अपोजिट पूछेंगे तो क्या कहोगे? 2 के अपोजिट साइड में सर 5 है। और 1 के अपोजिट साइड पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 6। लेकिन अगर बात जर्नल की आ जाए तो जर्नल डाइस में बच्चों अगर आपको कोई भी डाइस नजर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे बच्चों कि जो भी जितनी भी डाइस दी गई हैं उनमें किसी भी दो को पकड़ोगे, कितनी भी डाइस दी गई हों किसी भी दो डाइस को पकड़ो, चाहे कलर्स के नेम है चाहे सिंबल्स हैं, किसी भी दो डाइस को पकड़ो और उन दो डाइस में कोई भी एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। किसी भी दो डाइस को पकड़ो, किसी भी दो फेस को पकड़ो और उनमें कोई भी एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। दो कॉमन नहीं कह रहा बच्चों, एक कॉमन होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो 1 से 6 में। उस कॉमन डिजिट से क्या करोगे? उस कॉमन डिजिट से आप क्लॉकवाइज चलोगे, पहली डाइस में क्लॉकवाइज चलोगे। क्लॉकवाइज में क्या नंबर आया बच्चों? 2। फिर आगे फिर बढ़ोगे वैसे ही, 2 के बाद क्या आया बच्चों? 3।
ठीक है। इस डाइस में इस डाइस में मैंने क्या कॉमन रखा, 4 कॉमन रखा, तो 4 को 4 के नीचे रखो और इसमें भी क्लॉकवाइज चलोगे, कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज चलोगे। कॉमन डिजिट में का 4 था और 4 के बाद क्या आया बच्चों 6, और 6 के बाद क्या आया बच्चों 1। तो जैसे ही आपने इस डाइस को इस प्रकार लिखा और जिस डिजिट को जिसके नीचे एडजस्ट किया, ये एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे और आप इस ट्रिक से किसी भी डाइस का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, इस ट्रिक से किसी भी डाइस का, क्या कहा मैंने कि जितने भी डाइस आपको दी गई हों उनमें कोई भी 2 ऐसी डाइसें पकड़ो जिसमें कोई एक डिजिट कॉमन हो और उस कॉमन डिजिट से या तो दोनों डाइसों में क्लॉकवाइज चलो या दोनों डाइसों में एंटी क्लॉकवाइज चलो, और कॉमन डिजिट को कॉमन के नीचे रखकर आगे इसी प्रकार रिप्लेस करो और जिस डिजिट को आपने जिसके नीचे रखा वो उसी के अपोजिट साइड हो जाता है। तो हम कहेंगे इस डाइस में 3 के अपोजिट साइड 1 है, 2 के अपोजिट साइड 6 है बच्चों, और 4 के अपोजिट क्या कहोगे 4 नहीं, डाइस में कितने डिजिट होते हैं 6 डिजिट होते हैं। तो आपके यहां पर 5 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, क्या डिजिट बचा हुआ है 5, तो जो डिजिट बचा होगा वो कॉमन डिजिट के अपोजिट बन जाएगा, वो कॉमन डिजिट के अपोजिट बन जाएगा। तो बच्चों ये है डाइस, और इस डाइस से आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं।